है ना, कोई भी नहीं आया। अब बीजेपी वाले लेके वही भगुआ कूद रहे। मैंने इंटरनेट के ऊपर, मेरे पास वो चीज एक और पेपर था, वो इंटरनेट से मैंने निकाला, उसमें मुसलमानों गुजरात से सबक लो, मुसलमानों गुजरात से सबक लो, गीदड़ भपकियां आ रही हैं, गुजरात से सबक लो। और उसका सबक आपको मैं एक बड़ी ही भयानक और खतरनाक खबर आज मैं बता रहा हूं कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक भाई ने टेलीफोन किया, मोबाइल किया और कहा शेख अभी मैं न्यूज पे बैठा हूं और न्यूज में यह है कि आज जुमे के वक्त मालेगांव की एक मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए। आज की ताजा खबर, और आज बिल्कुल रास्ते में मुझे किसी ने बताया, और लाशें निकाली जा रही हैं, अभी तादाद 100 तक पहुंची, अभी न जाने कितनी है। ये देखिए, ये इस गीत का एक्शन है, ये गीत जो मजबूर कह रहा है, अशोक सिंघल का बयान बीबीसी लंदन में, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप ये सोचिए, ये झूठ है। इस झूठ से फित्नो फसाद, मुल्क के निजाम को, मुल्क के दरहम बरहम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं 18-20 करोड़ मुसलमान अगर तलवार लेके निकल गए तो उनको क्या हमारे जिस्मों के अंदर पानी बह रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि तुमने 10 बरस हुकूमत करी, अभी बीजेपी की हुकूमत गई, इस अशोक सिंघल और इसके अपने लोगों से हमने कहा तुम्हारे खून, जिस्म में खून ही है, हम मानते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से मुसलमान डरने वाले लोग नहीं हैं और न ही इन गीदड़ भपकियों में मुसलमान आने वाले हैं। भला अशोक सिंघल जी जिसकी वजह से ये कहते हैं कि साहब ये क्या कहते हैं, ये गीत गाया जाए और धरती को अपना माबूद समझा जाए, हमें अपने वतन से प्यार है, हम एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, और हर एक शख्स को अपने अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान से प्यार है, सऊदी को सऊदीया से प्यार है, अमरीकी को अमरीका से प्यार है, एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से प्यार है, एक बांग्लादेशी को बांग्लादेश से प्यार है। हर आदमी, ये फितरी चीज है कि इंसान जहां पैदा होता है अपने मादरे वतन को, अपने मादरे वतन से प्यार करता है, अपने पैदाइश की जगह से जो है जन्मभूमि से वो प्यार करता है। लेकिन इस प्यार का ये मतलब नहीं है कि आदमी उसको माबूद बना ले, उसके सजदे करे। ये महबूब तो हो सकता है लेकिन ये माबूद कभी नहीं हो सकता, ये कभी माबूद नहीं हो सकता। ये अशोक सिंघल जैसे लोग अपनी कुर्सियां बचाने के लिए 10 बरस तक इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बीजेपी की हुकूमत रही, आज ये जूते मार मार करके भगा दिए गए लुटेरे डाकू दहशतगर्द, आज इनको वंदे मातरम की सूझ रही है। क्यों? कुर्सियां लानी है। राम मंदिर, खलास, जितने भी ये इनके मुद्दे थे सब फेल्ड हो गए और हिंदुस्तान के वासियों ने, हिंदू हो क्रिश्चियन हो कुछ भी हो, सबों ने फेल कर दिया। अब ये मुद्दा वंदे मातरम का उठा करके मुसलमानों को तंग करना, परेशान करना। मैं पूछना चाहता हूं इस अशोक सिंघल से जो ये कह रहा है कि हम लड़ाई करेंगे, मार करेंगे, लड़ाई मार काट ये किसी चीज का हल या समाधान नहीं है, बल्कि ये तमाम सब चीजें अक्ल से, होश से, खिरत से समझी जाती हैं। तो मुल्क को फित्नो फसाद के ढेर पर बिठाकर, बारूद के बिठाकर क्या करना चाहोगे? हम इनसे पूछना चाहते हैं, तुम कहते हो धरती हमारी माँ है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई ये माँ है? अशोक सिंघल जी, तुम्हारे अब्बा ने जमीन से भी शादी की थी, पिताजी ने, इतनी बड़ी जमीन, तुम्हारे अब्बा, यानी तुम धरती पुत्र हो। कहां से पैदा हुए तुम? धरती के किस तरफ से निकले भाई? हैं? ये तुम्हारी माँ है, और अगर ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे अब्बा ने इससे शादी की थी, और इनसे कोई पूछे कि ये धरती तेरी माँ कब से होगी, तो तेरी अम्मा कहाँ गई? अगर धरती तेरी अम्मा है तो तेरी अम्मा कहाँ गई जिसके पेट से तू पैदा हुआ है? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा इन धरती पुत्रों से कि मुझे बतलाओ कि अपनी माँ के मुंह पर, उसकी छाती पर कोई हकता और मूतता है? ये कहाँ आसमान में हकते मूतते हैं? बोलो इनका बाथरूम कहां बना हुआ, टॉयलेट कहां बना हुआ है? धरती पर नहीं बना हुआ है, कहां बना हुआ है? ये झूठ, धरती हमारी मां है, झूठ। तेरी मां गौ माता तेरी मां है, उसे भी मां मानता है, वो भी तेरी अम्मा, ये भी तेरी अम्मा। तेरे अब्बा ने किस किस से शादी की? कौन कौन तेरी अम्मा? ये झूठ, इस दौर का सबसे बड़ा झूठ ये, इस दौर का सबसे बड़ा झूठ ये। और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई अपनी मां के मुंह पर, उसकी छाती पर हगे और मूते तो दुनिया उसे क्या कहेगी? उसे सपुत्र कहेगी? उसे अच्छा कहेगी?
تم تو اسی دھرتی پر ہگتے بھی ہو، مودتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، کھودتے ہو، جوتتے ہو، سب کچھ اسی دھرتی کے سینے پر کرتے ہو، اور کہتے ہو یہ ہماری اماں ہے۔ ایک ہندو ایک شاعر، دیوانہ پاگل شاعر کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ شیخ عبدالاحد بھی شاعر ہیں، ہے نا، ہر شاعر برا نہیں ہوتا، لیکن شاعر اکثر گندے اور برے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں۔ یہ شاعر نے ایک گیت بنا دیا، وہ گیت دھرم ہو گیا۔ ارے بھائی تم مانو، تم ہر حرکت کرنے والی چیزوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، گائے، بیل، بچڑے، درخت، پیڑ، پودے، سب کچھ تمہارے معبود، تمہارے خدا، تمہارے ایشور ہیں، لیکن مسلمان اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ مسلمان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے جو اس زمین کا مالک ہے، جو آسمان کا مالک ہے۔ مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان غدار نہیں ہوتا۔ مسلمان اگر اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو خون کی آخری قطرے بھی اپنے وطن کے لیے بہانا گوارا کرتا ہے۔ اور کسی شاعر منور رانا نے بڑا اچھا شعر حیدرآباد کے ایک مشاعرے میں اس نے بتلایا، اور میں نے سنا، اس نے کیا کہا، چلو مل کر کے وطن پر جان دیتے ہیں، چلو مل کر ہم چلو مل جل کر وطن پر، چلو مل جل کر ہم وطن پر جان دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے کمرے میں وندے ماترم کہنا، بہت آسان ہے کمرے میں وندے ماترم کہنا۔ شراب کی بوتلیں پکڑا کر چرسیوں کو، گنجوں کو، اور پینے والے کو، اور جتنے بھی گنڈے بدماشوں کو شراب پلا کر کے آگے بڑھا دینا۔ اور اشوک سنگھل آج بھی زندہ ہیں، واڈوانی آج بھی زندہ ہیں، کمرے میں بیٹھ کر وندے ماترم کر رہے ہیں۔ آؤ سرحد پہ آؤ، تب دیکھتے ہیں تمہارے جسم کے اندر خون بہتا ہے یا پانی بہتا ہے، خون بہتا ہے کہ پانی بہتا ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر وندے ماترم کہنا بہت آسان ہے۔ ملک کے اوپر جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو ہر ایک اپنے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ پہنچے گا۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ضرور ہے، پیار ہے، ضرور ہے، لیکن ہم اسے خدا نہیں سمجھتے۔ ہم اسے خدا اور محبت کے بھی انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ آدمی کو اپنے ماں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بیٹی سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، لیکن کیا محبت کا یہ مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے اشوک سنگھل جی کرتے ہوں کہ بیوی کے ساتھ محبت میں جو آدمی اپنی پتنی کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنی محبت میں اپنی ماں کے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ بولو ہو سکتا ان کے ہاں ہوتا ہو بھائی؟ یہ ان کا کیا، یہ تو شرمگاہوں کے پجاری، ذکر کے پجاری، عضو تناسل کی پوجا کرنے والے، ان کو کیا چونٹے، بلی، کتے سب کچھ کو معبود بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ مسلمان کا ایک معبود ہے، مسلمان کا سر صرف اللہ عز و جل کے سامنے جھکتا ہے، کسی ایرو غیرو کسی کے سامنے، بڑے سے بڑا ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو۔ ارے یہ بدباطن مسلمان ہیں جو درگاہوں اور چوکھٹوں پر جا کر اپنے پیشانیوں کو داغدار کرتے ہیں، لیکن حقیقی موحد پرست جو مومن ہوتا ہے اللہ کی چوکھٹ کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر کبھی سائے نہیں کرتا ہے۔ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ بدباطن جاہل ہیں لوگ جو غیروں کی چوکھٹوں پر جا کر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ایمان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ان سے کہلوا لو دھرتی کی پوجا کر لیں گے، یہ اس کو سجدے کر لیں گے۔ جو مردوں کو سجدے کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم جیسے فقیروں سے یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کے انداز ہر ایک سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آدمی بیٹی سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، بیوی سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں سے محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اشوک سنگھل جی کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئے، ہوش کھو بیٹھے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارے رگوں میں پانی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خون ہی بہ رہا ہے، ہم کو تم کیا ابھار رہے ہو؟ مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں، آؤ لڑتے ہیں۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہتھیار دعا ہے۔ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ ہم تو ہاتھ اٹھائیں گے تمہاری پلان بنانے والے بے جی پی کا حشر کہ اس کے حقیقی خون نے ہی اپنے خون کا خون کر دیا۔ حقیقی خون نے ہی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نرسمہا راؤ مر گیا، کتوں نے اس کی لاشوں کو نوچا ہے۔ میڈیا نے واضح کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ماجد پرمود مہاجن یہ بھی گیا، ابھی اور کچھ ہیں۔ یہ ان سے کہو ہم تمہیں سونگھنے بھی نہیں آئیں گے، چھونے بھی نہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ ہم پوتر لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں، ہم تمہیں مارنے کی، تم جو خود مرا ہو اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے نجس اور ناپاک کو ہم چھوتے بھی نہیں، اس کے لیے ہمارا اللہ ہی کافی۔
हस्बुन अल्लाह व निअमल, वही मुसलमानों का वही मालिक व मौला। हम हाथ उठाएंगे, कुछ दिन और इंतजार करो, घबराओ मत। दुनिया ही में तुम्हें अल्लाह जहन्नम देगा, और मरने के बाद जो तुम्हारी दुर्गत बनेगी, इस धरती माँ भी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार। समंदरों में फेंके जाओगे, नहरों, नदी नालों में, कूहड़ों में जाके, जूहड़ों में तुम्हारी राख फेंकी जाएगी। और मुसलमान जिस जमीन से प्यार करता है, मरने के बाद भी उसी जमीन की गोद में आराम से सो जाता है। भले भले जिंदगी में उसके नाम की 1 इंच भी न रही हो जमीन, एक बालिश भी न रही हो, किराए के मकान में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, जिंदगी उसने फुटपाथों पर गुजारी हो, लेकिन मरने के बाद वो तकरीबन 3-4 मीटर जमीन का अकेला मालिक हो जाता है। और ये माँ, ये धरती, ये जमीन अपनी गोद में, जैसे एक बच्चे को एक माँ अपने गोद में ले लेती है, सुला देती है, ऐसे ही इसी धरती पर, इसी जमीन की गोद में वो सो जाता है। तुम्हारा क्या है? तुम कहीं हिमालय के पर्वतों पर फेंके जाओगे, तो कहीं समंदर के नहरों में चले जाओगे, तुम कौन से जमीन के मालिक हो? समझ आई कि नहीं आई? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, न लड़ाई और झगड़े करने की जरूरत है, न फित्नो फसाद करने की जरूरत है, बल्कि सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ हर एक के जज्बात का और धर्म का एहतराम करते हुए, इकराम करते हुए हमारे इस्लाम ने सिखलाया। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतने ज्यादा? बुढ़ापे में सठिया गया है ये, और अब इसको चूंटी को भी मौत आती है तो उसके पर उगाते हैं, और गीदड़ को मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही ये सठिया गया है। इसका दिमाग, हुकूमत को चाहिए कि इसकी जुबान के ऊपर चतरतून लगा दे, टेप लगा दे कि चुप बैठ जलील आदमी, अब न तेरी हुकूमत है न तेरी कुर्सी है, कुर्सी लेने के लिए फिर क्यों लड़ रहा है? तो ये, और दुनिया जान चुकी है कि ये कुर्सियां इनका धर्म हैं, कुर्सियां इनका धर्म हैं, ये नास्तिक अधर्म लोग हैं, ये अल्लाह को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, इनकी कुर्सियां सब खुदा हैं, इन कुर्सियों के पुजारी लोग नहीं हैं। इसलिए बहरहाल खैर छोड़ो, ये ज़िम्नन एक बात आई थी मौजू के मुतालिक। बहुत सारे मुसलमान बेचारे कहते हैं ये वंदे मातरम का मतलब क्या है, वंदे मातरम का मसला क्या? अरे सुनो, डट जाओ, तुम वंदे मातरम करो, तुम जाएगा गाय का मूत पियो, पेशाब पियो, जाके लिंग पूजा करो, मुसलमानों से इसकी तवक्को। हाँ, और सुनो, बाद अखबारों में आया कि मुसलमानों ने मदरसे में जाने के लिए स्कूलों में बच्चों को रोक लिया। मत रोको, अपने मुसलमानों बच्चों को उनके सीनों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करवाओ, उनके सीनों को मक्का और मदीना बनाओ, उनके सीनों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, तौहीद की मोहब्बत पैदा करो। वो खुद जाएगा मास्टर के सामने खड़ा होकर, ना मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे अकीदे और ईमान के खिलाफ है। भाई यहाँ तो हमारे ईमान का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है। हम तो तुमसे नहीं कहते तुम मस्जिद के अंदर आओ, जबरदस्ती करते हैं, तो तुम हमें क्यों मजबूर करते हो कि एक पागल दीवाना शायर, उसकी गीत के ऊपर हम उसको गीत पढ़ें? अरे अल्लामा इकबाल, अल्लाह ताला उन्हें, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके खताओं को माफ फरमाए। क्या अल्लामा इकबाल की ये नज़म, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या ये नज़म पसंद नहीं आती? क्यों? इसलिए एक मुसलमान ने लिखी। ऐ आबरू दे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह, कितना प्यारा अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींचा है हिंदुस्तान का। और जब पहला शख्स सैटेलाइट पे चांद के ऊपर गया है हिंदुस्तान का, उस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी जिंदा थी। उस वक्त इंदिरा गांधी देख रही थी। इंदिरा गांधी ने उससे पूछा कि तुम्हें हमारा हिंदुस्तान कैसा लगता है? उसके जुबान के ऊपर जो बरजस्ता शेर आया है, वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय नहीं आया, उसके जुबान पे आया है अल्लामा इकबाल का शेर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। है कि नहीं? क्यों एक मुसलमान से इतनी दुश्मनी है? तो ये जमीन भी छोड़ दो, ये जमीन भी मुसलमान है। अरे जो पानी पीते हो ये भी मुसलमान है, मत पियो पानी। जिस आसमान की छत के नीचे रहे तो ये भी मुसलमान है, सब मुसलमान है, चरिंद परिंद सब मुसलमान है। हिंदुस्तान में झारखंड के अंदर वहाँ क्या कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले झारखंड में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां गया, वो